बेकाबू में आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि शायद आज रानव को पता चल जाएगा बेला की सच्चाई कि बेला जो एक आम लड़की बन के पैसों के चक्कर के वजह से रानव से कर चुकी थी शादी, ऐसा रानव को लगता था। फाइनली अब रानव के सामने बेला की सच्चाई आने वाली है कि रानव कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई और है। अब वो और परी है या कोई और राक्षसी पावर है उसके अंदर, ये रानव को नहीं पता है। लेकिन रानव को इतना पता चल चुका है कि इसकी परछाई नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसमें कुछ झोल है। आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे जहां मैं आपको आज के शो का रिव्यू बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। हर बार की तरह इस बार भी वीकेंड पे मैं लौट आई हूँ बेकाबू के शो रिव्यू के साथ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज के एपिसोड में क्या हुआ है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देख चुके थे कि आदि उसकी वाइफ, जो फॉर्मर वाइफ है उसकी, अभी मलिका के साथ हनीमून के लिए निकल पड़ता है। घर पे सबके सामने कहता है लंदन और चला जाता है मसूरी। मसूरी के घर के अंदर एंट्री लेने से पहले मलिका रुक जाती है और कहती है मुझे इस घर में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये घर तो कहीं कोई भी एंगल से घूमने लायक या फिरने लायक नहीं है, पुराने ज़माने का महल लग रहा है, मैं यहाँ क्यों जाऊँ। तब आदि ये कहता है कि ये घर पे भी मेरी मॉम का हक है और मैं बड़ा बेटा हूँ, इस वजह से ये घर मेरे नाम करेगी। लेकिन तुम बहू हो इसलिए मेरी मॉम ये तुम्हारे नाम भी कर सकती है, तो तुम्हारा ही डबल बेनिफिट है, तुम सोच लो तुम्हें आना है कि नहीं। और पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में मलिका चली जाती है घर के अंदर। जब वो अंदर जाती है तब उसे पता है कि बहुत टाइम से ये घर ओपन नहीं हुआ है, बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उस घर में जो कि इतने टाइम से पैक होने की वजह से हुई रहती है, वो सब चीज़ें क्लियरली दिख रहा होता है। और मलिका को ये सब चीज़ें देख के बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे आदि मुझे इस जगह पे लेकर आ सकता है, इस हवेली में कैसे कोई रह सकता है, इतना पुराना मॉडल, इतना पुराना टाइम। और आदि इस बात का फ़ायदा उठाता है क्योंकि आदि को उसकी मॉम की बात याद आता है कि मलिका एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि मलिका एक परी है। और इस बात पे आदि अड़ा रहता है और इस बात पे आदि मलिका से कंटिन्यूसली सवाल करता है कि तुम कौन हो, मैंने सुना है कि तुम परी हो। तब मलिका रिप्लाई देती है ऑब्वियसली मैं परी हूँ, अपने पापा की परी। और इस बात पे आदि बोलता है नहीं वो वाली परी नहीं, क्या तुम असली वाली परी हो। तब मलिका को इसकी हरकतों के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता और मलिका जोर से चीखने लगती है। और क्योंकि आदि अपने असली राक्षस वाले अवतार में आ चुका रहता है, लेकिन मलिका आदि को देख के नहीं चीख रही होती, मलिका एक छिपकली को देख के चीख रही होती है। और आदि शौक में आ जाता है कि एक छिपकली से डर रही है, परी है, खुद को परी रिप्रेजेंट कर रही है और एक छिपकली से डर रही है। और उस वक्त रानव कर लेता है एंट्री और मलिका भागते हुए रानव के पास चली जाती है और रानव को हग कर लेती है टाइटली। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बेला को नहीं पसंद आती है, क्योंकि बेला भी तो आ चुकी है अर्नव के साथ हनीमून के बहाने मसूरी। और इस बात पे कोई भी आइडिया नहीं था, ना यामिनी को आइडिया है ना आदि को आइडिया है, बट आदि को पता चल चुका है कि रानव और बेला भी हनीमून के नाम पे पहुंच चुके हैं मसूरी, वो भी उनके पुराने हवेली पे जहां लाखों राज छुपे हुए हैं। आखिर अस्वस्थ को हुआ क्या था, यानी कि वो जो प्रणव था उसका भाई, और प्रणव का जो आत्मा है वो रानव के अंदर अभी घुस चुका है, जो अपने भाई को ढूंढने की तलाश में इनके पीछे पीछे आया है और अपनी पुरानी हवेली पहुंच चुका है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बेला हो जाती है जेलस और बेला आके मलिका को कहती है कि तुम्हें शायद मैं याद दिला दूं कि रानव तुम्हारे नहीं मेरे पति हैं और इनसे चिपकने का राइट्स तुम्हें नहीं मुझे है, तो बेटर है कि तुम इससे दूर रहो, ये कहती है। और मलिका कहती है हाँ, या फिर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम तो चोर हो, मेरे पति को, मेरे होने वाले पति को तुमने चुरा दिया। मलिका के सवाल पे बेला कहती है अब जो हो गया सो हो गया, अब तो पति मेरा है, तो तुम इस पे डोरे डालना छोड़ दो। और मलिका को आदि खींच लेता है अपने साथ और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। तो वहीं बेला और हरनव भी बेडरूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। उस दौरान वो होटल के जो आप कह सकते मैनेजर हैं और उस होटल को जो देख रेख कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आ जाते हैं रानव और बेला के पास और बेला के साथ कुछ गुफ्तगू करने लगते हैं और बेला की तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। और ये देख के रानव जलने लगता है और बेला रानव को जलाने के लिए भी उस इंसान से कंटिन्यूसली बातें कर रही होती है। और रानव को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो जल रहा है। रानव कहता है कि तुम जो करना है तुम्हें करो, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं है, तो तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रहा है। इस बीच देखा गया कि आदि और मलिका जब रूम में जाते हैं और आदि मलिका को हक करने की कोशिश कर रहा होता है, मलिका कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी सिर्फ रानव को पाने के लिए की हूँ और एक बार मेरा काम हो जाए फिर बात खत्म।
ये तुम भूलो मत कि हमारी शादी किस मकसद से, किस पर्पस से हुआ है, और तुम अगर याद रखे हो तो इट्स वेल एंड गुड। इतना बोलता है और आदि अपने मन में मन सोचने लगता कि मैंने इससे शादी ही क्यों किया, अगर ये मुझे अपने करीब आने ही नहीं दे रही है। क्या यही था इसका प्यार? मैं राक्षस होके भी इसको नहीं मार पा रहा हूँ और ये परी होके भी मेरे प्यार में नहीं पड़ पा रही है। और उसे याद आता है उसकी यामिनी ने, उसकी यानी कि उसकी मॉम ने उसे ये कहा था कि मल्लिका के अंदर से परी की वो क्वालिटीज़ नहीं उभर के आ रही, क्योंकि मल्लिका खुद को ही ये रियलाइज़ नहीं करवाई है कि वो खुद एक परी है। जिस दिन उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि वो परी है, उस दिन उसके अंदर वो जादुई शक्ति आ जाएगी, तब उसके खून पी के हमें वो शक्तियाँ मिल जाएंगी। और तो और आदि ये कोशिश कर रहा होता है मल्लिका को यकीन दिलाने के लिए कि वो परी है, और मल्लिका खुद ही खुद मानते बैठे कि यस मैं परी हूँ। कौन सी वाली? पापा की परी। अब इस बात पे आदि परेशान हो जाता है और उन लोग को एक इन्विटेशन आता है कि नीचे आप लोग को डिनर के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ पे आदि मल्लिका चेंज होके नीचे चल रहे होते हैं और बेला और हरनम तो नीचे ही खड़े रहते हैं। तो बेला और हरनम वहाँ पे पहुँचते हैं। बेला को तो पहले से पता है कि हरनम यहाँ पे आया ही एक मकसद से है, वो है अपने भाई की डेथ की सच्चाई जानने। तो और रानव भी कहीं ना कहीं इस बात की सच्चाई खोजने के लिए इस हवेली में आ पहुंचा है, जहां उसके दिमाग में सिर्फ अपने भाई की सच्चाई के अलावा कोई और चीज़ नहीं सोच रहा है कि उसे बेला के साथ कैसे रहना है, उसे मल्लिका के साथ कैसे रहना है। उसे कुछ और नहीं क्लिक हो रहा, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे भाई की सच्चाई तक पहुँचना है। तब रानव देख लेता है उसके पापा का एक बड़ा सा एक फ्रेम लगा हुआ है और उन्हें देखता है, और फिर जानबूझ के बेला हरनव को छूने की कोशिश करते ताकि रानव के मन की सारी बातें वो जान पाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस वे से रानव अपने उस डैड की फ़ोटो को देखता है कि मेरे पापा, और तो और वहाँ से वो निकल आने की कोशिश करता है, तब बेला वो फ़ोटो के पास जाती है, क्योंकि बेला को भी इस सच्चाई का राज जानना रहता है कि आखिर अस्वस्थ को मारा किसने है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेला का जो पहला स्वरूप था, जहाँ पे परी देवलका बन के इस दुनिया में आई थी, तब वो पहले अस्वस्थ ही अपना रिलेशन बनाई थी, उसके बाद वो प्रणव पे अटैक की थी। तो अभी उसके लिए भी जानना इम्पोर्टेंट है कि जब मैंने उसको मारा ही नहीं है तो उससे मारा कौन है। क्योंकि जब ये कहते हैं ना कि एक राक्षस को कोई मार नहीं सकता, वो खुद को अगर हार्म पहुंचाएगा तो ही वो मर सकता है, अदरवाइज उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन सभी के मन में अराइज हो गया कि आखिरकार उसे मारा किसने है। तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में एक और रूबरू करा दूं कि यहाँ पे ना लॉजिक्स निकल के बहुत निकल रहे हैं कि यहाँ पे आखिरकार अस्वस्थ को मारा किसने, ये खोज में निकल जाता है रानव। तो वहीं बेला फोटो के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है, और बेला को ये फील होता है कि कोई तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है फोटो के पास कुछ शक्तियों के साथ। तो बेला वो फोटो को छूने की कोशिश करते ताकि उसे कुछ पता चले। तब पता चला कि बेला का साड़ी अटक जाता है उस फोटो के फ्रेम पे, और बेला जब अपने उस साड़ी का वो पीस हटाने की कोशिश कर रही होती है तब बेला को लग जाती है छोटा सा चोट, और उस आप कह सकते हो परी का ब्लड है, शक्तिशाली है। तो बेला का जो ब्लड है वो नीचे गिरता है फ्लोर पे, एंड वो फ्लोर के थ्रू से एक सनराइज की तरह एक राइजिंग लाइट ऊपर आता है, और जिस बेसिस पे उसे ऊपर से ही सारी सच्चाई दिख जाती है कि आखिरकार उसे कैसे मारा, यामिनी ने क्या क्या प्लान किया, 3 लड़के किस तरीके से मिले, यामिनी ने किस तरीके से अगस्त का लाश को ठिकाने लगाया। वो सारी स्टोरी एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्लाइमेक्स की तरह बेला के आंखों के सामने आ गया, और बेला चाहती है कि ये सारी सच्चाई उसके साथ साथ रानव को भी पता चले, क्योंकि उसे भी अपने भाई की डेथ की सच्चाई पता होना ज़रूरी है। इस बीच बेला हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहती है जिससे रानव को इस बारे में पता चले। तब बेला वो जगह से हट जाती है और कहीं ना कहीं बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। पहले वो बेहोश होने का एक्टिंग करती है, तो जो बेहोश होती है तब रानव उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे बाहों में लेके वो नीचे उतरता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। हालांकि बेला ये एक्टिंग कर रही होती है, तो बेला थोड़ा टाइम के अंदर अंदर होश में आ जाती है, डॉक्टर को बुलाने से पहले वो होश में आ जाती है। और बेला वो एक्टिंग बेहोश होने का इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि रानव उस लोकेशन पे आए और उस लोकेशन पे जुड़े वो सच्चाई को देखे, जो सच्चाई बेला को ऑलरेडी पता चल चुकी है उस राइजिंग लाइट के जरिए से। लेकिन फिर भी रानव को वो सच्चाई का पता नहीं चल पाता है। फिर बेला सोचती है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिस वजह से रानव को ये सच्चाई से मैं रूबरू करा पाऊँ। और आगे के सीक्वेंस में ये दिखाया जाता है कि दोनों अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी रहती है, दोनों को सोना रहता है। सुबह के सीक्वेंस में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बेला फ्रेश होने जाती है, और फ्रेश होके जब अपने बाल खोल के येलो कलर की साड़ी पहन के वो रानव के सामने आती है, रानव उसका लुक देख के, उसका सारी चीज़ें देख के मदहोश हो चुका रहता है। रानव को लगता है कि आखिरकार ये इतनी सुंदर कैसे लग सकती है,
और अपने बाल सुखाते सुखाते बेला एक चाल चलती है जिससे रानव उसके करीब आए और उसकी खूबसूरती से मनमोहित हो जाए, ताकि वो उसके शिकार के एक और करीब बढ़ पाए। क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि एक राक्षस खुद को मार नहीं सकता, वो अगर खुद को चोट पहुंचाएगा तब जाके वो मर सकता, अदरवाइज वो नहीं मर सकता। मैं आपको बता दूं कि हरनव खुद को रोक नहीं पाता, यानी कि रानव खुद को रोक नहीं पाता और वो खींचा चला जाता है बेला की ओर, जहाँ वो बेला को हक करने की कोशिश करता है और बेला उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि बेला तो चाहती ही यही है कि रानव उसके करीब आए और इसी मकसद से अपने प्यार के जाल में बांध के उसे हमेशा के लिए वो खत्म कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेला को जैसे वो करीब लाता है, हरनव उसे हक करता है, दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा छोटा सा सीक्वेंस, एक पार्ट दिखता है। इस दौरान रानव का ध्यान जाता है मिरर की ओर और मिरर पे देखता है कि इसका रिफ्लेक्शन तो दिख ही नहीं रहा। आखिर ये इतना कोशिश कर रहे हैं कि बेला का रिफ्लेक्शन, बेला का शैडो, बेला की परछाई दिख क्यों नहीं रही। तब रानव उसे पीछे से आगे के ओर खींच लेता है और कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है, आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या मकसद है, कहीं तुम मेरे परिवार को खत्म करने के लिए तो नहीं आई हो, क्या तुम भी कोई राक्षस हो, या क्या है तुम्हारी असली वजह, क्या है तुम्हारी असली पहचान। ये तो आज के प्रोमो में भी आप लोगों ने देखा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ से रूबरू करा दूँ कि बेला हो जाती है शौक कि अभी मैं इसको क्या करूँ, अगर ये अपने असली अवतार में आ गया और मेरा खून पी लिया तो ये और शक्तिशाली हो जाएगा और फिर इसे मारना और इसे गिराना ये मेरे बस में नहीं होगा। और इतना कहते ही बेला को याद आ जाता है वो सपना जो बेला ने खुली आंखों से देखा था कि रानव आ जाता है अपने असली रूप में और बेला को नेक पे बाइट करके उसका खून पी जाता है और उसे आ जाती है वो सारी शक्तियाँ जो एक परी की होती हैं, और उस बेसिस पे वो दुनिया पे एक्स्ट्रा राज करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन आपको बता दूं कि रानव अच्छा वाला राक्षस है, वो किसी को हार्म पहुंचाया ही नहीं आज तक। अगर उसे ऐसा करना होता तो बेला को कब का ही वो हार्म पहुंचा चुका होता और मलिका को अपने वश में कर चुका होता। लेकिन यहाँ पे जिस वे से दिखाया गया है, बेला को उस दौरान उसकी खुद की परछाई बात करी होती है, यानी कि कहते हैं ना इनर सोल आके बात करी होती है। तो रानव को खुद के प्यार में डालने की कोशिश कर रही थी ना, तो खुद इसके प्यार में डूब चुकी है। तू रानव को अपने वश में करना चाहती थी ना, रानव ने तुझे अपने वश में कर लिया है। क्या हुआ, अपनी शक्तियाँ दिखा, मनमोहित कर इसे हिप्नोटाइज कर लिया अपनी चीज़ों में, ताकि इसे पता ही न चले कि तेरा शैडो नहीं दिख रहा है। सोच क्या रही है, अगर करती है प्यार तो कर मदहोश, अगर नहीं करती है तो हो जा इसके हवाले और बता दे इसकी सारी सच्चाई, इसे पता लगने दे कि आखिर तू कौन है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये शो में आज का एपिसोड में इतना दिखाया और कल के एपिसोड में इसको कंटिन्यू करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पे बेला फिर से बेहोश हो जाती है 2 कदम आगे चल के। और उस टाइम पे रानव को कुछ और नहीं सोचता है, रानव को ये नहीं ख्याल आता कि अरे इसकी परछाई नहीं निकलती, अरे इसका ये वो उसका वो सिर्फ बेला को ठीक करने के चक्कर में उसके तबीयत के लिए कंसर्न होके वो नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है। अभी मुझे आपसे जानना है कि आखिरकार ये जो ट्रैक चालू है शो पे, ये आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। क्योंकि ये शो में एक एक जो एपिसोड्स है, कुछ नया ट्रेजेडी, कुछ नया लॉजिक्स, कुछ नए सस्पेंस के साथ आए दिन रिवील हो रहा है। और इसे देखने के बाद तो मेरा एक्साइटमेंट तो डबल हो चुका है भाई, देखने के लिए कि कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। कल का एपिसोड देखने के लिए आपको बने रहना रहेगा हमारे साथ और ठीक इसी समय मिलना पड़ेगा मुझसे, और ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कल के एपिसोड में आखिर क्या क्या हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और हर बार के वीकेंड की तरह इस बार जिस तरीके से आप अटेंड कर रहे हो, हर बार वीकेंड पे ये शो देखने के लिए रेडी रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिर वापस।